हेलो दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे सामने यहाँ पे एक वोल्टास की पीसीबी रखी है, इंडोर पीसीबी है। और हमने ये फैन मोटर से भी कनेक्ट कर रखी है, मतलब जो इसकी इंडोर मोटर होती है। और यहाँ पे कंप्रेसर से भी कनेक्ट कर रखी है, और यहाँ पे यूवीडब्ल्यू टेस्टर भी रखा हुआ है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम है कि इसके अंदर आता है P1 का एरर। P1 का एरर आता है, चलिए पहले आपको दिखा देते हैं और उसको सॉल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। देखिए अभी हमने पीसीबी को ऑन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए तुरंत ही कंप्रेसर चल चुका और यूवीडब्ल्यू के तीनों लाइट भी आ गई। ठीक है, ये देखिए अब आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव देख लेना। तो ये इसके अंदर एरर आ चुका है। ठीक है, ये P1 का एरर आ चुका है इसके अंदर, और कंप्रेसर हमारा बंद हो चुका है। ये देखिए, तो हम थोड़ा सा दूर से दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, और ये प्रॉब्लम जो है री अटेम्प्ट होती रहती है, और फिर से मतलब ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है, और हमारा कंप्रेसर थोड़ी देर चल के बंद हो जाता है। मतलब ये जो लाइट है यूवीडब्ल्यू की, ये बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। तो अब देखिए दोस्तों, किसी वजह से हमारे पास इसका डेटा चार्ट ना हो, तो हम इसकी प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका एरर कोड नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम सीधा नेट पे डाले P1 एरर क्या है, तो हमें पता लग जाएगा, सिंपल है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आईपीएम से रिलेटेड अगर इसके अंदर फॉल्ट होता, तो यहाँ पे यूवी माइनस यूवी प्लस जो है उसकी एलईडी, मतलब ये जो यूवी माइनस और यूवी प्लस की है, जो जितनी भी एलईडी है, इसमें से कोई सी एलईडी मिसिंग मिलती, मतलब लाइट में मिसिंग मिलती। तो आईपीएम का तो फॉल्ट नहीं है। अब रही कंप्रेसर की दिक्कत, तो कंप्रेसर का भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर एकदम ओके है। रही इसमें दोस्तों आउटडोर मोटर की बात, दिखाइए सर। तो आउटडोर मोटर हमारी कोई डीसी वाली मोटर नहीं है, इसका भी फॉल्ट नहीं है। अब रहे सेंसर की बात, अगर सेंसर में फॉल्ट होता कोई से में, तो दोस्तों सेंसर पे हमारा कंप्रेसर भी नहीं चलता, तो सेंसर का भी फॉल्ट नहीं है। अब आ जाते हैं इंडोर की तरफ। अगर इंडोर मोटर में दिक्कत होती है, री अटेम्प्ट करती रहती, मोटर की भी दिक्कत नहीं है। अगर इंडोर में दोस्तों हमारे सेंसर की दिक्कत रहती, तो वो हमारी ये नहीं चलती। तो ये अब आ जाता है दोस्तों एसी लिंक और डीसी लिंक। ठीक है, इसमें दोस्तों हमारी दो चीज होती है पीसी में। अगर मैं इसका सीधा सीधा आपको बताऊं ना, जो P1 का जो एरर है, वो लो वोल्टेज या हाई वोल्टेज का प्रोटेक्शन है इस पीसीबी के अंदर। तो दोस्तों वो आपको इंडोर पीसीबी में कुछ नहीं करना होता, वो करना होता है आउटडोर पीसीबी में। मतलब इस पीसीबी के अंदर इंडोर के लिए और आउटडोर जो भागीदार, मतलब फॉल्ट जो होता है इसमें, जो फॉल्ट अब इसमें आया है P1 का, तो इसमें आउटडोर पे हमें काम करना है। आउटडोर पे किस सेक्शन में काम करना है, कैसे करना है, वो आपको दिखाएंगे करके, और समझाएंगे कैसे कैसे आपको करना चाहिए। तो दोस्तों हमारी दो चीजें होती हैं पूरी पीसीबी के अंदर, जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि भाई लो वोल्ट हाई वोल्टेज की प्रॉब्लम है। वीडियो को लास्ट तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। री अटेम्प्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर दिक्कत है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके दो फिल्टर कैपेसिटर दिखाई दे होंगे, ये दो फिल्टर कैपेसिटर। यहाँ पे मेन वोल्टेज अगर लो होती है तब दिक्कत आती है, या हाई वोल्टेज लो ज्यादा हाई होती है जब दिक्कत आती है। तो हम सबसे पहले यही चेक कर लेंगे। हमारे यहाँ पे तो ये वाली दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ वोल्टेज सही है। तो हम अगर चेक करें, तो अपने यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं। देखिए एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, हमारे यहाँ पे शायद वोल्टेज की समस्या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 211 वोल्टेज, 12 वोल्टेज के आसपास ठीक है हमारे यहाँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे डीसी वोल्टेज चेक करूंगा ना, तो डीसी वोल्ट भी मेरे यहाँ पे ठीक है। मैं डीसी वोल्ट दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए, वहां पे दिखाइए सर मीटर पे। ये देखिए 283 के आसपास आ रही है, ये भी ठीक है। यानी कि जो फिल्टर कैपेसिटर वोल्टेज बननी है। देखिए फिर से री अटेम्प्ट किया, और एलईडी देखिए, आप एलईडी सारी जल रही है। ये देखो, ये देखो। ठीक है, कंप्रेसर भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। ये देखो बंद हो गया। ये देखो। अब इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अगर हमें इसका दोस्तों फॉल्ट निकालना है, तो इस फॉल्ट को निकालने के लिए दो चीज का आपको यूज करना पड़ेगा। एक इसका एसी लिंक और एक डीसी लिंक। ये एसी लिंक डीसी लिंक क्या होता है, सबसे पहले हम इसको दोस्तों क्या है, यहाँ पे पीसीबी को उल्टा करेंगे और इसकी हीट सिंक खोलेंगे। हीट सिंक खोलने के बाद हम आपको बताएंगे एसी लिंक और डीसी लिंक होता क्या है। चलिए मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ पहले पीसीबी को, मतलब इसकी हीट सिंक को। तो दोस्तों एसी लिंक डीसी लिंक ऐसा होता है, जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है ना हमारा, इससे हमारे जो डेटा जाता है ना, किसको, मेन प्रोसेसर को। अगर उस पर हमारा डेटा नहीं जा रहा है किसी वजह से, या मंदा जा रहा है या तेज जा रहा है, तो तब हमारा ये एरर आता है। तो उस चीज पे हम काम करेंगे इसके अंदर। ठीक है, एसी लिंक और डीसी लिंक पे। तो हम पहले यहाँ पे इसके पेज खोल लेंगे, और वो कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे जाता है, वो चीज बताएंगे आपको। ठीक है, सभी में ही होता क्या है, आपकी जितनी भी पीसीबी होती हैं,
मैं अभी बताऊंगा उसमें वो कॉमन रेजिस्टेंस होती है, किसी भी पीसी में आप कैसे पहचान पाओगे, ये बात हकीकत है। आप सभी पीसी में वो रेजिस्टेंस सेम होती है, ठीक है, एसी लिंक और डीसी लिंक की ज्यादातर। तो हमने यहाँ से देखिए खोल ली है, और पीसी भी ये पहली बार खुली हुई है। ये हम इसको यहाँ पे एक तरफ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पेज खुल गए हैं, इसके सारे पेज एक तरफ कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये आपका एसी लिंक और डीसी लिंक होता क्या है। देखिए जो आपका ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर है, दिखाइए सर एक बार मुझे दिखाइए। देखिए मैं दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। तुरंत जस्ट इसकी जैसे आउटपुट निकलती है, तो या तो जाती है हमारी दोस्तों फिल्टर कैपेसिटर पे, और या तुरंत इसके बाद ही एक रेजिस्टेंस लगी होती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं R189, जिसकी लोकेशन नंबर ये है। और ये जो रेजिस्टेंस होती है यहाँ पे देख सकते हैं 1004 ये लिखा हुआ है। और ये जो इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की 1 मेगा ओम होती है, ये रेजिस्टेंस जो है, मतलब ये यहाँ से निकली और यहाँ से जाने के बाद ये जो ट्रैक है ये सीधा नीचे ऊपर नीचे जा करके एमसीयू तक जाता है। अब एमसीयू तक जाने के लिए भी इसके बीच में कंपोनेंट लगे होते हैं, वो हमें चेक करने हैं। और ये तो हो गया हमारा दोस्तों डीसी लिंक। फिर हो जाता है एसी लिंक की तरफ अगर हम जाएं, तो ये पर डीसी पे काम करता है ये भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे R191 ये रेजिस्टेंस आपको जो बड़ी बड़ी जहां भी आपको देंगे ना वो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस मेन लाइन से जाकर के सीधा एमसीयू की तरफ जा रही है, वे समझ जाना वे एसी लिंक और डीसी लिंक की है। तो यहाँ पे आप एक रेजिस्टेंस ये देखेंगे 189 की है, 1 मेगा ओम की है। और यहाँ पे देखेंगे 1004 ये भी 1 मेगा ओम की है, 191 जिसकी लोकेशन नंबर है। अब ये जो रेजिस्टेंस जाती है इनके हमें ट्रैक को फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक जा रही है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको यहाँ से कोशिश करता हूँ, ये नहीं हटेगा। देखिए यहाँ पे दिखाइए सर, ये जो यहाँ पे ट्रैक गया हुआ है, हमें सबसे पहले इसी ट्रैक को फाइंड करना है, ठीक है। अभी समझना है क्या चीज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लेड ले लूंगा। देखो अब यहाँ से क्या है कि ये जो निगेटिव ये जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है, इस पॉजिटिव पॉइंट से सीधा इस पॉइंट पे जाते हैं, मतलब इस रेजिस्टेंस पे वैल्यू जाती है, इस रेजिस्टेंस से सीधा अंदर की तरफ आके यहाँ पे ट्रैक आया हुआ है, आप देखिए ट्रैक देख सकते हैं। तो हमें ये ट्रैक को फाइंड करना है, या पहले आपको रेजिस्टेंस को भी चेक कर लेना है, ठीक है, क्या 1 मेगा ओम फिट आ रहे हैं। तो 1 मेगा ओम चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसको पिनों को छेड़ेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी पॉलिश उतार करके इसकी, क्योंकि इस पे पॉलिश लगे होते हैं, या इस पे आप दोबारा से रीसोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, या इस पे आप दोबारा रीसोल्ड करके आप इसे पता लगा सकते हैं, या पहले आप बिना रीसोल्ड के भी यहाँ पे हल्की सी पॉलिश उतारेंगे। ये देखिए मैंने जैसे पॉलिश उतारी, ये देखिए पॉलिश उतारी, फिर इधर से पॉलिश उतारनी है हमें दूसरे पॉइंट की, ठीक है। ज्यादातर सर्किट में 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लग करके जब हमारा बनता है, और आगे डिवाइड पे 10K की रेजिस्टेंस लगी होती है। तो डिवाइड क्या होता है, कैसे बनता है, वो चीज आपको अभी दिखा देंगे। तो सबसे पहले हमें ये रेजिस्टेंस ही चेक करनी है, जो कि 189 लोकेशन नंबर है। तो यहाँ पे देखेंगे 1.2 मेगा ओम के आसपास रीडिंग आ रही है इसके अंदर, 1.2। देखिए 1.2, 1.1, ये वेरी थोड़ा कम ज्यादा हो रहा है। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है, ये गलत है। 1 मेगा ओम है, तो दोस्तों ये 1 मेगा ओम में आनी चाहिए थी। देखिए अभी दिखाते हैं, देखिए 1 मेगा ओम में ये भी 1100 1200 इस तरह सारे, देखिए जो भी ज्यादा वो करने पे, तो ये थोड़ी वैल्यू ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, या तो इस रेजिस्टेंस को निकाल के चेक करेंगे, ठीक है, या हम इसको दोबारा से रीसोल्ड करेंगे। अब रीसोल्ड करने से पहले हम इसके ट्रैक को फाइंड करके हम ये देखेंगे कि ये काम कैसे करती है। मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, जैसे यहाँ से 1 मेगा ओम की जो रेजिस्टेंस लग करके जाती है, जब ये हमारे एमसीयू पे जाती है ना, ये हमारे एमसीयू पे जाती है। अब कौन सी पिन पे जाती है, कैसे जाती है, वो आपको बताऊंगा। जब ये एमसीयू पे जाते हैं क्या करते हैं, 3.2 वोल्ट इसे डिटेक्ट कराती है। अब 3.2 वोल्ट जो डिटेक्ट इधर से भी कराएगी और एक रेजिस्टेंस इधर से भी कराएगी। तो इसे 3.2 वोल्ट अगर पूरे मिल जाएंगे, तो ये समझ जाना कि भाई हमारा ये एमसीयू समझ जाता है कि भाई इस पे वोल्टेज हमारे ठीक है। अगर से 3.2 वोल्ट के जगह कम या ज्यादा मिलेंगे, तो ये समझ जाएगा कि भाई इसमें हमारे वोल्टेज की दिक्कत है। और ज्यादातर एसी की पीसी में 3.2 वोल्ट के आसपास ही होते हैं, या 2.9 3 वोल्ट या 3.3 के आसपास होते हैं, उसमें हमारा पता लग जाता है कि हाँ ठीक है। अगर ये वोल्टेज कम या ज्यादा होंगे तो दिक्कत आती है। और ये पहचान मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस सीधा ब्रिजेक्टर के आसपास होगी और वो सीधी एमसीयू के पास जाती है, और उसके बाद में चेक करना होता है। तो चलिए वही चीज चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम ये देखेंगे कि ये ट्रैक कहाँ कहाँ से जा रहा है। देखो
ये ट्रैक यहाँ पे आया और यहाँ पे देख सकते हैं आप खत्म हो गया, नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स आ जाइए। तो ये ट्रैक देखिए यहाँ पे आया, अब ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये ट्रैक। और ये ट्रैक फिर सीधा यहाँ से जा करके ये हमारा यहाँ पे आ गया है। देखो यहाँ से गया, यहाँ से आया और यहाँ से सीधा देखिए टेस्ट पॉइंट है, मैं इसको यहाँ से ले जाता जाऊंगा। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कार्बन भी आया हुआ है, देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से साफ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये देख सकते हैं अभी हमारा साफ हो चुका है। अब ये जो टेस्ट पॉइंट है सीधा जाके हमारा यहाँ पे आकर के खत्म हो जाता है। ये देखो यहाँ पे आकर के ये खत्म हो जाता है ये टेस्ट पॉइंट। ये देखो ये यहाँ पे आकर खत्म हो गया। अब जैसे मैंने ये पॉलिश उतारी है, अगर ये पॉलिश आप उतार के छोड़ दो तो कुछ दिन बाद ये प्रिंट गल जाएगा, तो इस पे सोल्डिंग दोबारा आपको करनी है। तो ये अटैचमेंट यहाँ पे आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक बार बीप साउंड से चेक कर लेंगे कि ये हमारी ठीक है या नहीं है। क्योंकि जब तक ये ट्रैक अगर एमसीयू तक नहीं पहुंचेंगे जब तक दिक्कत रहेगी। ठीक है, हम ये सारी चीजों को ट्रैक करते करते जाएंगे। यहाँ पे आए, ठीक है, और यहाँ से कहाँ था ये हमारा, ये था ट्रैक यहाँ। तो अभी देखेंगे, अभी हमारा कोई बीप साउंड नहीं आ रहा है। मैं सीधा बीप साउंड पे लगा लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको पता लगे। तो सबसे पहले ट्रैकिंग ही करनी है हमें। थोड़ा सा यहाँ से पॉलिश उतार लेंगे, पॉलिश उतारी और सीधा हम यहाँ पे आएंगे। ये देखिए बीप साउंड आ रही है, ठीक है। अब यहीं से देखिए सर, यहाँ पे दिखाइएगा, यहीं से ये प्रिंट जो है नीचे की तरफ गया हुआ है, तो यहीं से नीचे की तरफ से देखेंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो ट्रैक है वो जस्ट यहाँ पे आया है 22 के पास, और 22 से सीधा यहाँ पे आया हुआ है यहाँ। यानी कि अब ये ट्रैक हम यहाँ से वहां तक चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। इसका जो चेक करने का तरीका है, मतलब हमें ये चेक करना है ये जो यहाँ से जो लाइन बन रही है ये सीधा एमसीयू तक जा रही है नहीं जा रही है। देखिए अभी हमें कुछ ऐसा नहीं, हाँ दिख रहा है, ये देखिए इस तक जा रही है, दिखाइए सर पास से दिखाइएगा वहां पे। ये देखिए यहाँ पे यही ट्रैक, और यहाँ से ये ट्रैक गया सीधा यहाँ, और ये फिर नीचे चला गया, ठीक है। फिर नीचे जाने के बाद देखेंगे इसे हम नीचे उल्टी तरफ से करेंगे, और उल्टी तरफ से आने के बाद देखिए ये जो ट्रैक है हमारा कहाँ पे खत्म हुआ था, यहाँ पे खत्म हुआ, दिखाइए सर यहाँ से दिखाइए ये वाला, ये ट्रैक देखो थोड़ा सा ये डीपली देखने वाली चीजें हैं। यहाँ पे खत्म हुआ तो यहीं पे हम एक पॉइंट दबा करके रखेंगे, और ये 2 पॉइंट एक साथ हैं, तो हम उससे पता लगा लेंगे कि भाई ये ट्रैक था हमारा। तो इसी पे ही हम यहाँ पे आएंगे, ये देखिए ये यहाँ पे, तो ये ट्रैक हमें अब चेक करना है ये कहाँ पे जा रहा गया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा अब इसको हम फाइंड करते हैं। तो ये ट्रैक हमारा यहाँ से एंड हुआ, और यहाँ से ही हमारा चेक करते हैं कहाँ पे गया, ये यहाँ से जा करके यहाँ पर आया, और यहाँ से जाने के बाद सीधा हमारा यहाँ खत्म हुआ, ठीक है। हम पहले इसको ट्रैक कर लेंगे, ट्रैक करने के बाद सीधा हमारा देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो ट्रैक है वो यहाँ पर आया है, यहाँ पर, और यहाँ से सीधा हमारा इस कैपेसिटर मतलब ये जो D103 लगा हुआ है ये साधा सीधा यहाँ गया हुआ है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ऊपर की तरफ, और ये पॉइंट गया हुआ है एमसीयू पे डायरेक्ट। तो अब यही पॉइंट पे हम सीधा हम वोल्टेज चेक मतलब ये चेक कर लेंगे कि ये बीप साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब इस वाले डायोड पे, ठीक है। ये हमें ट्रैकिंग करना पड़ता है, हर पीसी में अलग अलग होता है, ऐसा मत सोचना कि भाई हमें ये चीज का हर पीस में बता दो, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैंने एक आपको हिंट दे दिया आपको पहचानना कैसे है। अब देखो मैं ये चीज देखता हूँ सीधा, मैं सीधा रेजिस्टेंस पे रख लेता हूँ, मैंने रेजिस्टेंस पे रखा है, ठीक है। अब मैं सीधा यहीं आ जाता हूँ, ये देखो सीधा बीप साउंड बोल रहा है, बोल रहा है ना, बोल रहा है। तो यहाँ पे यहाँ यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जितना भी ये सफर था इसका ट्रैक था वो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ पे दोस्तों 3.2 वोल्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ में 10K की रेजिस्टेंस लगी होती है। अब यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3.2 वोल्ट चेक करनी है ग्राउंड वाले पॉइंट से। अब जस्ट इसके बराबर में देख सकते हैं एक और डायोड लगा हुआ है, ये वाला जो डायोड है इसका जो ऊपरला वाला पॉइंट है, यानी कि ये पिन नंबर 1, ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस से बीप होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरी तरफ से, देखो ये देखो, ये देखो यहाँ पे दिखाओ दोनों तरफ, ये देखो, ठीक है। यानी कि इस रेजिस्टेंस का ये वाला डायोड है, इस रेजिस्टेंस का ये वाला डायोड है। अब हमें दोस्तों दोनों पे करना क्या है कि 3.2 वोल्ट हमें चेक करनी है। अब 3.2 वोल्ट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो एक प्रोब है वो ग्राउंड कर देंगे यहाँ पे कैपेसिटर के माइनस पे।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोकोडाइल पिन ले लेंगे जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। तो हम कोई भी क्रोकोडाइल पिन ले लेंगे या इसे रख लेंगे, चलो कोई बात नहीं है। हम एक पिन ले लेते हैं, पिन उठाइए। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ से एक पिन ली, यहाँ पे हमने रख ली। अभी समझना, इस फॉल्ट को निकालने के लिए टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। अब हम मल्टीमीटर को ऑटो पे सेट कर लेंगे, ठीक है, ऑटो पे सेट किया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है जहाँ पे रेजिस्टेंस का आया, फिर एक पॉइंट ये है। अब इन पे हमें क्या है 3.2 वोल्ट के आसपास चेक करनी है दोनों पे। तो सेट को ऑन करेंगे, ऑन किया। अब ये जो यहाँ पे आप ऑपरेशन लाइट देख रहे हैं ये वाली, अगर ये कंटिन्यू इस तरह तेज बिलिंग करती है तो एरर है। अभी ये नॉर्मल बिलिंग कर रही है तो अभी फिलहाल कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर जब आएगा जब कंप्रेसर चलेगा। तो अब देखते हैं, चलिए पहले इस पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 26, देखिए 2.8, ये देखिए 2.8 के आसपास दिखा रहा है, ये देखिए। और दूसरे पे कितनी है, ये इस पे कितनी है 2.9। देखिए अब इस पे वोल्टेज आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे से इसको थोड़ा सा घिसा है। इसको एक बार रीसोल्ड करते हैं दोबारा से, क्योंकि ऐसा होता है अगर यहाँ से दोस्तों हम इसे नहीं घिसते, शायद मुझे लगता है यहाँ पे वोल्टेज भी नहीं आती है। देखिए 2.9 वोल्ट अब आ रही है इस पे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा था, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को जो छीला है उससे वोल्टेज हमारी ठीक बनी। तो हम क्या है यहाँ से पहले से ऑफ करते हैं, ऑफ करने के बाद क्या है इस रेजिस्टेंस को एक बार दोबारा से रीसोल्ड करते हैं, ठीक है, और इसके ट्रैक को भी हम बनाएंगे दोबारा से सही तरह से। तो हम इसको यहाँ से एक बार रीसोल्ड करते हैं, इसको एक बार रीसोल्ड करेंगे यहाँ से, ये देखिए। ये हमने यहाँ पे रीसोल्ड कर दिया है। अब रीसोल्ड होने के बाद दोस्तों जो यहाँ पे वोल्टेज मिल रही है वो हमारी करेक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है ना, पूरी पूरी। दोबारा से ऑन करते हैं, तो यहाँ पे फिर से आते हैं, ये देखिए 2.8 मिल रही है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और दूसरे वाले पे देखते हैं, इसमें मिल रही है 2.8। मैंने दोनों पे अब बराबर आनी है। पहले क्या हुआ होगा, इसमें वो यहाँ की वोल्टेज ड्रॉप पड़ी हो, क्योंकि यहाँ से हमने जब छीला और यहाँ से कार्बन जो हटाया, देखिए मैं दिखाता हूँ, पीछे नीचे दिखाता हूँ। ये जो कार्बन आ रहा था, देखो मैं इसको पहले यहाँ से डिस्चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर करंट रुका हुआ होगा तो ये करंट मार देगा। तो यहाँ से हम इसको कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज कर लेते हैं पहले। डिस्चार्ज हो गया। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये जो हमारा यहाँ पे जंपर था, ये जो जंपर था ये यहाँ पे ग्राउंड के साथ में कार्बन से अटैच हो रहा था। और जिस कारण से दोस्तों जो हमारी वोल्टेज है वहां पहुंच नहीं पा रही होंगी, क्योंकि अब वोल्टेज सही आ रही है, तो शायद इसके अंदर से एरर हट गया होगा। तो अब हम इसको एक बार दोस्तों सोल्डर कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम एक सफेद पेस्ट लेंगे जो मोबाइल वाला पेस्ट होता है, और इसको यहाँ से हल्का सा पेस्ट लगा करके इसे यहाँ पे हम क्या है कि इस पे दोबारा सोल्ड कर देंगे। देखिए यहाँ से हल्का सा पेस्ट लगाया, ठीक है। अब इसको यहाँ से दोबारा से हम सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने का रीजन ये है क्योंकि अगर ये नाले वाले के पास लगी होगी तो फिर से खराब हो जाएगी, अगर हमने सोल्ड नहीं किया तो हम इसको यहाँ से एक बार सोल्ड कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने सोल्ड कर लिया है। हम इसको एक बार दोस्तों चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक बार से हम इसे फिर से चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसे पीसीबी कर लेंगे यहाँ पे हम सीधा। तो इसमें क्या था, तुरंत ही एरर आ रहा था। अब इसको यहाँ से सीधा कर लेते हैं और इसको एक बार चेक करेंगे। सेट को ऑन करते हैं, हमने इसको ऑन किया। ऑन करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे हम, थोड़ा सा वेट करने के बाद देखेंगे कि इसके अंदर एरर कितनी देर बाद आता है और क्या कंडीशन रहती है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, इतने हम वीडियो को रोकेंगे। तो फिलहाल जो है हम आपको दोस्तों इसका एसी लिंक और डीसी लिंक जो है ना दोबारा से दिखा देते हैं, मतलब वो हमारी वोल्टेज अब प्रॉपर बननी है नहीं बननी है। क्योंकि दोस्तों अगर ये वोल्टेज मिसिंग होगी ना तो पक्का देखिए 2.9 के आसपास बननी है, और यहाँ पे इधर आ जाते हैं, ये देखिए ये सही बननी है 2.9। अगर ये वोल्टेज में दिक्कत होगी ना 101% आपकी दिक्कत आएगी पीसी में, मतलब आपका ये एरर बनेगा P1 का। तो आपको यहाँ पे इन वाले पॉइंटों पे चेक करनी है। ये सीधा रेजिस्टेंस से जाता है बीप, अगर ये बीप नहीं जा रही है तो हमारा 100 के 100% ट्रैक खराब है। अगर वहां बीप जा रही है तभी वोल्टेज नहीं बननी, तो आपको दोस्तों ये जो डायोड है चेंज करके देखना है, क्योंकि डायोड शॉर्ट हो जाता है, खराब होता है जब दिक्कत बनती है। अब थोड़ा सा इंतजार देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारे ये एरर इसमें
कंटिन्यू आता रहता है क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है 5 एक सेकंड ही चल रही थी, उसके बाद एरर आ जा रहा था। और हम दोस्तों ज्यादा देर पीसीबी को इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि इस पर भी हीट सिंक लगी हुई नहीं है, सीधा डायरेक्ट आईपीएम चल रहा है, ठीक है। बस ये है कि हमारा नॉर्मल चेक हो जाएगा कि दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें 5 सेकंड के बाद ही एरर आ रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो एरर हम देख लेंगे कि एरर हमारा खत्म होता है नहीं होता है। ये एसी पे अभी लगा हुआ है, हमारा एम्पेयर मीटर है वहाँ पे, ये 1 एम्पेयर भी नहीं ले पा रहा था, उससे पहले ही बंद हो जाता जो आपने कंडीशन देखी थी। और अभी यहाँ पे वही कंप्रेसर है, वही पीसीबी है, वही सब कुछ है, आपके सामने है। देखेंगे अगर एरर आता है तो फिर भी सॉल्यूशन करेंगे इसका कुछ ना कुछ, अगर एरर नहीं आता है तो ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि ये ठीक है अब, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पे यहाँ पे जहाँ पे हमने वो ट्रैक देखा था वहाँ पे बहुत ज्यादा कार्बन था, और कार्बन तो पीसी में पूरी में लगा हुआ है, नहीं तो इसे एक बार धो के देखनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर भी काफी ज्यादा कार्बन है। नाले के पास जब पीसीबी होती है तो कार्बन बहुत ज्यादा आ जाता है, जिस कारण से हमारी ऐसी छोटी छोटी दिक्कत आती है। एक एक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी ड्रॉप होगी ना या शिफ्ट होगी, जब भी वैल्यू की मतलब हमारी दिक्कत आ जाती है इसके अंदर ऐसी ऐसी। तो चलिए इंतजार करते हैं कंप्रेसर चलने का, और अभी पता लग जाएगा। वीडियो को अंत तक जिसने देखा उसका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि दोस्तों एक एक चीज समझ में आ जाती है। अब इस पीसीबी का यहाँ पे जो डीसी लिंक था वो यहाँ पर था, अब किसी और पीसीबी का कहीं होगा, तो इसलिए हम कहते हैं वीडियो को पूरा देखा करो, उससे पता लग जाता है आपको कि भाई इसका लिंक कहाँ से है कहाँ से नहीं था, और फॉल्ट कहाँ से निकला था। इसका फॉल्ट इस रेजिस्टेंस से निकला, यहाँ पे सोल्डिंग अच्छे से करी तो ठीक हो गया। देखिए अभी स्टार्ट हो गया है, और अभी देखेंगे, देखिए 1.2 एम्पेयर के आसपास जा रहा है। अगर एरर आता है तो दोस्तों देख लेंगे, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। तो आईपीएम काफी ज्यादा हीट होने लगा है। देखिए अब इसके अंदर कोई एरर नहीं आ रहा है, पहले इसके अंदर एरर आने लगा था, ठीक है। देखिए ये देखो भाई, ठीक है, स्पीड भी पकड़ रहा है, ये देखो, ये देख सकते हैं कोई एरर नहीं है अब। ये देखो अब हम इसे बंद कर दें, क्योंकि बिना हीट सिंक के हम इसे डायरेक्ट चलाएंगे तो गलत है, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है, देख लो, ये देखो सही चल रहा, तो बंद कर देंगे इसे हम। तो कोई एरर नहीं है, अभी इसे हीट सिंक लगा के भी दिखा देंगे। तो बंद कर दिया हमने, तो ये बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स एरर हमारा बिल्कुल ही इसमें से खत्म हो चुका है। आप अपनी मेहनत करके, आप सही तरीके समझ करके आप इस फॉल्ट को निकाल सकते हैं। बस उसे थोड़ा सा समझने में, ट्रैक करने में टाइम लगेगा, आपको फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी पूरी देख करके जाना, अभी बहुत देर तक चलाएंगे, इसकी हीट सिंक लगाते हैं फिर आपको चला करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेसर चल रहा है, और यहाँ पे 1.44 एम्पेयर ले रहा भाई। इसका प्रेशर रोको एक बार, देखते हैं कितने एम्पेयर चल जाते हैं। तो भाई देखिए, और इतनी देर में तो भाई एरर आ जा रहा था, अब इसके अंदर कोई एरर नहीं है। ओ भाई पे रुका नहीं तो मतलब अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वैसे, क्योंकि चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, आप देख सकते हैं। पहले क्या था इसमें P1 एरर आ जा रहा था। तो भाई ये देखो एम्पेयर भी अब बढ़ा रहे हैं, ये देखो, ये देखो। तो भाई छोड़ दो यार, क्या फायदा, छोड़ दो तो भाई ने सब कुछ घेर दिया। मतलब ठीक है, अब देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसमें पहले एरर आ रहा था और एरर वाली दिक्कत ही है नहीं इसके अंदर। तो पीसीबी हमारी डन हो चुकी है। प्लीज यार एक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, अभी थोड़ी देर में इसकी रेस भी बढ़ जाएगी। ये देखिए बढ़िया चल रहा है, ये देखो। और देखो जैसे मैं इसको रोकता हूँ तो वहां पे एम्पेयर भी बढ़ते हैं, ये देखो। काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम पीसीबी को कस्टमर को दे देंगे। और इस पीसीबी की जो कीमत बनती है चार्जेबल दोस्तों 2500 रुपये बनता है कम से कम, अगर आप कस्टमर बहुत अच्छा वाला है। क्योंकि भाई इस चीज में सीखने में हमने काफी पैसा दिया हुआ है, तो आप भाई इस चीज को मतलब काफी टाइम दिया, पैसा दिया, बहुत चीजें अपना सेटअप लगाया, काफी मेहनत करके पैसा लगाते हैं। तो दोस्तों भाई इतना रुपए बनते बनते हैं, इससे कम मतलब 4500 और 5000 रुपए वैसे कस्टमर डायरेक्ट जाकर लेते हैं। भाई होप आपको वीडियो अच्छे तो लाइक कर देना, जो चैनल पे ना सब्सक्राइब। थैंक यू।